गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको रेक्टिफिकेशन यानी कि चाप कलन के बारे में बताया था कि चाप कलन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क बिटवीन द गिवन पॉइंट्स ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। कि किसी समतल वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उसकी चाप की लंबाई को ज्ञात करने की जो विधि है उस विधि को हम चाप कलन कहते हैं। तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू log e raised to power x minus 1 upon e raised to power x plus 1 between the points x is equal to 1 to x is equal to 2 कि किसी वक्र y is equal to log of e की पावर x minus 1 upon e की पावर x plus 1 कि दो बिंदु x is equal to 1 से x is equal to 2 के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारे पास जो वक्र की इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो कल मैंने आपसे कहा था कि चाप की लंबाई s इज इक्वल टू क्या होती है, a टू b रूट 1 प्लस dy बाई dx का वर्ग इंटू dx। अब y आपको दे रखा है log ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। इसे मैं ये भी लिख सकता हूं log ऑफ e की पावर x माइनस 1 माइनस log ऑफ e की पावर x प्लस 1, ताकि डिफरेंशिएशन आसान हो जाए क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 और e की पावर x माइनस 1 का e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1। तो इसे आप e की पावर x माइनस 1 और e की पावर x प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 a माइनस b a प्लस b, e की पावर x एज इट इज तो e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1, तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस dy बाई dx आ गया। तो अब जो ये dy बाई dx आया इसे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए समीकरण नंबर 1। तो s इज इक्वल टू रूट 1 प्लस dy बाई dx का वर्ग, तो ये कितना बन गया 4e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का वर्ग dx। किन दो बिंदुओं के बीच में क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 के बीच में। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 1 टू 2 सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर x से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1 टू 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। तो ये बन गया आपके पास f डैश अपॉन f dt की फॉर्म, क्योंकि अगर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को मैं d एज्यूम कर लूं तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx क्या बन जाएगा dt। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ t, तो ये कितना बन गया log ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x विद इन द लिमिट्स 1 टू 2। आप लिमिट्स का मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है s इज इक्वल टू log ऑफ
प्रकार से नेक्स्ट मैं एक पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन लेता हूं। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x is equal to e raised to power theta sin theta and y is equal to e raised to power theta cos theta between the points theta is equal to 0 to pi by 2। तो वक्र की इक्वेशन जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी है और पैरामीट्रिक फॉर्म में कल मैंने कहा था कि चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 dx by d थीटा का वर्ग प्लस dy by d थीटा का वर्ग इनटू d थीटा। तो अब dx by d थीटा आप कैलकुलेट कीजिए, e की पावर थीटा एज इट इज sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज e की पावर थीटा का e की पावर थीटा ही रहेगा। dy by d थीटा आप कैलकुलेट करते हैं तो e माइनस e की पावर थीटा cos थीटा प्लस e की पावर थीटा cos थीटा एज इट इज। इन दोनों वैल्यूज को समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो s इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। देखिए e की पावर थीटा कॉमन आ गया और उसका स्क्वायर करूंगा e की पावर 2 थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। इसी प्रकार से यहां से मैंने कॉमन लिया e की पावर 2 थीटा, ये बना आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। s इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, e की पावर 2 थीटा कॉमन आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा सॉरी sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin 2 थीटा d थीटा। sin 2 थीटा से sin 2 थीटा कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया s इज इक्वल टू रूट 2 बाहर 0 टू पाई बाय 2 e की पावर थीटा d थीटा और e की पावर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास रूट 2 e की पावर थीटा विद इन द लिमिट्स 0 से पाई बाय 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये बना e की पावर पाई बाय 2 माइनस e की पावर 0 1। तो इस प्रकार से इस दी गई प्रॉब्लम का आपने चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही, कल कुछ और प्रॉब्लम्स आपके सामने सॉल्व। थैंक यू वेरी मच।